हेलो एंड वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक स्टॉक जो काफी ज्यादा चर्चा में है। हर कोई इसकी बात कर रहा है। मैं बात कर रहा हूँ हाँ क्यूपिड क्यूपिड का जो कॉन्डम बनाते हैं। स्टॉक काफी ज्यादा रिटर्न दे चुका है और स्टॉक अगर आप देखो तो वर्टिकल मूव कर रहा है। मतलब वर्टिकल मूव कर रहा है जिस तरीके से। तो हम बात करेंगे इसके बारे में कि आपको यहाँ पे एंट्री लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी पहले से बाई कर रखा है तो क्या आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ये सब सारी चीजों पे बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ओके। तो अगर आप चार्ट देखोगे इसका तो क्यूपिड लिमिटेड का जो चार्ट है पूरी तरीके से वर्टिकल और पैराबोलिक मोमेंटम दिखा रहा है। ओके। जिससे शेयर बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है। आज अगर मैं बात करूं आज की तो आज भी हल्की फुल्की गिरावट देखने के लिए मिला था। अगर मैं 5 मिनट कैंडल पे जाऊं तो आप देखो कि गिरावट देखने के लिए मिला था, लेकिन लोगों को ट्रैप करके फिर से बाजार ऊपर की ओर चला गया है। अब मैं बात करता हूं कि इसके पॉजिटिव चीज के बारे में और नेगेटिव चीज के बारे में। ओके। आपको आइडिया हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि Q4 FY26 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट रहा था वो 215% से बढ़ करके 36 करोड़ रहा। ओके। और FY27 का जो रेवेन्यू गाइडलाइन 10% से बढ़ा करके 660 करोड़ से अधिक कर दिया गया था। ओके। दिसंबर 2025 में प्रमोटर जो होल्डिंग थी, अगर मैं प्रमोटर होल्डिंग की अगर बात करूं यहाँ पे तो आप देखोगे कि दिसंबर 2025 में प्रमोटर की जो होल्डिंग थी वो कितने थी 45.156 थी। ओके। और मार्च में ये होल्डिंग अपना बढ़ाए हैं। ओके। जो दिखाता है कि मतलब प्रमोटर खुद ओपन मार्केट से शेयर खरीद रहा है, जो कंपनी के भविष्य पर उसका मजबूत भरोसा दिखाता है। हाल ही में 127.5 करोड़ की जो ब्लॉक डील और स्टाइल बाजार में 331 करोड़ का निवेश इसके बिजनेस को तेजी से बढ़ा रहा है। ओके। तो ये सारी चीजें हो गई पॉजिटिव। अब बात करते हैं नेगेटिव चीज की। महंगा वैल्यूएशन। जी हाँ, स्टॉक का जो पीई रेशियो है वो काफी ज्यादा है। अगर मैं यहाँ पे पी रेशियो की बात करूं तो आप देखो कि 274 पी रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। वो काफी ज्यादा है, वैल्यूएशन काफी ज्यादा हाई पहुंच गया है। ओके। कच्चे माल ओके की कीमतें बढ़ कच्चे माल की कीमतें बढ़ती कीमतें मार्जिन के लिए एक बड़ा खतरा है इसके लिए। अब एक और चीज देखो यहाँ पे कि अ, अगर मैं इन्वेस्टर में जाता हूँ तो प्रमोटर यहाँ पे जो होल्डिंग है वो 46% मार्च 2026 तक है। ओके। उसके बाद में एफ की होल्डिंग अगर देख रहे हैं तो एफ जो था जनवरी 2024 में 5-6% के आसपास था। फिर अभी उसने जो होल्डिंग है अगर मैं यहाँ पे जून 2025 की बात करूं तो जून 2025 में वो 1% से भी कम था, लेकिन अभी दिसंबर 2025 की बात करूं तो 1.48% की होल्डिंग था एफ के बाद। और अभी मार्च की बात करूं तो वो लोग बेच चुके हैं करीब 0.5% के आसपास हिस्सेदारी बेच चुके हैं एफ की। ओके। और उसके बाद अगर डी की देखें तो वो भी इसमें कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड है नहीं। ओके। आप देखोगे 0.17% फिर 30 था। ओके। तो बिल्कुल भी ज्यादा हिस्सेदारी नहीं है। ये जो हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है पब्लिक की है और वो जो प्रमोटर है उसका है। पब्लिक यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 52.79% की हिस्सेदारी है। ओके। तो पब्लिक की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है और घरेलू संस्थागत बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखा रहे हैं। इस स्टॉक का 52% जो हिस्सेदारी दिखाता है आम पब्लिक के पास है। जब किसी भी स्टॉक में एफ DII नहीं होते हैं तो 52% तक का जो माल पब्लिक के पास होता है, तो ऑपरेटर के लिए क्या होता है कि बहुत ही आसान होता है मैनिपुलेट करना और वर्टिकल लेके जाना बहुत ही आसान होता है। ओके। तो ये तो चीजें हो गई नेगेटिव पॉइंट्स की। अब मैं बात करता हूं कि क्या आपको एंट्री लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए।
बिल्कुल नहीं यहाँ पे एंट्री लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखो तो पिछले बार क्या हुआ था कि जब बाजार यहाँ से आप देखो कि 2026 दिसंबर या फरवरी के आसपास था, जनवरी के आसपास था, 26 जनवरी के आसपास बाजार एकदम स्ट्रेच हो चुका था, बिल्कुल स्ट्रेच हो चुका था और एक प्रॉफिट बुकिंग आया और करीब 20% का लोअर सर्किट लग गया। तो मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होऊंगा कि इसमें भी एक प्रॉफिट बुकिंग आपको 20% लोअर सर्किट लगा देगा। क्यों लगा देगा? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मार्जिन पे खरीद रखा होगा। ओके, बहुत सारे ऐसे होंगे जो इतने बड़े रैली देख करके वो मार्जिन पे खरीद रखे होंगे, तो उनका क्या होगा कि हल्का सा ही प्रॉफिट बुकिंग आएगा, आपको एक बहुत ज्यादा गिरावट देखने के लिए मिलेगा। 20%, 40% दो तीन दिन में गिरना कोई आम बात है इस स्टॉक में। ओके, तो बिल्कुल भी आप एंट्री मत ले। अगर इसका पी रेशियो तो मैंने बताया कि बहुत ज्यादा है और स्ट्रेच भी बहुत ज्यादा हो चुका है। तो तो अब मैं बात करता हूँ कि एंट्री कहाँ पे ले। इसके लिए आप वीकली टाइम फ्रेम पे जाओ। वीकली टाइम फ्रेम पे आने के बाद अगर आप देखोगे तो 102 यहाँ पे इम्पोर्टेंट एरिया है, और अगर उसके बाद भी अगर मैं देखूं यहाँ पे तो 134 का दो एरिया मुझे दिख रहा है सपोर्ट के तौर पे। तो ऑफ कोर्स अगर आपको फिर से यहाँ पे मिलता है 135 के आसपास, देन ठीक है। अगर आपको अगर आपको क्या मतलब ये रैली मिस कर दिए, तो मिस आप क्यों किए? क्योंकि आप देखो कि इस तरीके से जब भी वर्टिकल मोमेंटम आता है, चाहे डाउन साइड में या अप साइड में, तो आपको कुछ नहीं करना होता है। बिल्कुल आसान तरीका है इसको पकड़ने का। आपको क्या करना होता है कि आपको एक चीज दिख रहा है कि कोई भी कैंडल जो है प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज नहीं कर रहा है, प्रीवियस कैंडल के नीचे या प्रीवियस डे का जो लो लगाया था उसके नीचे कोई भी कैंडल ब्रेक नहीं करके क्लोज कर रहा है। तो सिंपल सा आपको क्या करना था, मान लो कि आप इस एरिया पे एंट्री ले रहे थे। ओके, इस एरिया पे तो आपको यहाँ पे एंट्री ले लेना था और उसके बाद में आपका जो स्टॉप लॉस है वो दो कैंडल के नीचे होता। ओके, दो कैंडल के नीचे या फिर आप एक कैंडल के नीचे भी लगा सकते थे यहाँ पे स्टॉप लॉस। अगर आपने वहां पे एंट्री लिया होता तो आप देखो कि आपका ना तो स्टॉप लॉस हिट होता और आपको अच्छे खासे टारगेट, ये मोमेंटम टारगेट है वो मिलना शुरू हो जाता। ओके, तो ये चीजें होती है। अगर आपको इस तरीके से मोमेंटम को कैप्चर करना है तो आप बिना स्टॉप लॉस के इंटर मत होना। ओके, तो आप बिल्कुल भी एंट्री मत लो, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है। कभी भी एक बिग कैंडल यहाँ से गिर सकता है। इस तरीके का बिग कैंडल आपको कभी भी देखने के लिए मिल सकता है। ओके, तो आपको क्या लगता है? अगर आपने ले रखा है तो बताइए आपका प्राइस कितना है, आपने प्रॉफिट बुक किया है या नहीं बुक किया है? तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।